बेटा, इस तरह परेशानी से कुछ हासिल नहीं है। तुमको तो मैंने इस तरह नाउम्मीद कभी भी नहीं देखा। अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ नहीं ठीक होगा बेजान। और कैसे ठीक होगा बेजान जब कोई ठीक करना चाह ही ना रहा हो। वो पता है बेजान, आज शिफा ने जिस अंदाज में मुझसे बात की है ना, उसके बाद तो इस घर को जोड़े रखने की उम्मीद मेरे दिल से खत्म ही हो गई है। वो कभी इस तरह खफा नहीं हुई बेजान। पता नहीं क्या हुआ, तो बहुत नरम मिजाज की लड़की है। बेटा, वो अपने बाप की बीमारी की वजह से डिस्टर्ब है। फिर खुद को उस बीमारी का जिम्मेदार ठहरा रही है। मुझे तो मुख्तार की बात भी सही नजर आती है कि वो अपनी गलती का ज़ाला करने के लिए बाप के पास लौट आई है। लेकिन वीजन, आपको पता है ना कि वहां शिफा के बगैर नहीं रह सकते। और जो शर्त रखी गई है ना, वो कभी पूरा नहीं करेगा। वीजन, मुझे तो लगता है मेरे बेटे के घर लौटने के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। आप मुझे खुद बताएं कि कोई सगा बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा करता है क्या? बात करूंगी मैं मुख्तार से। फरीशा की जिम्मेदारी उठाने के और भी तरीके हैं। वहाज और वरीशा की शादी वाहिद हल नहीं है इसका। बात करूंगी मैं, परेशान नहीं हूं। पता नहीं क्या हो गया है मुख्तार को। एक्सक्यूज मी। हाँ, बड़े बाबा कहाँ हैं? ओ आई मीन मुख्तार साहब कहाँ हैं? बॉस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद गए हैं। इस्लामाबाद? इस्लामाबाद क्यों? मीटिंग्स तो यहाँ पे होती है ना। एक्चुअली सारे मेंबर्स वहीं मौजूद हैं, तो बॉस ने वहीं मीटिंग कॉल की है। ओके फाइन, थैंक यू।
वहाँ जी तुमसे नहीं होगा। अरे दुनिया का ऐसा कोई काम ही नहीं है जो वह आज ना कर सके। अच्छा, इतना जरूर। इसकी इतनी खूबसूरत बीवी होती है ना, उसके अंदर गुरूर आ ही जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसा करें, वहाँ आराम से खड़े होकर जितना गुरूर करना आप करें। नहीं ऐसा नहीं हो रहा। देखो चीटिंग मत करो, ये चीटिंग है। मैंने कहा है ना कि मैं बनाऊंगा खाना, और देखो अगर ज्यादा जिद करोगी ना तो रूम में भेज दूंगा रेस्ट करने के लिए। यहाँ खड़े रखा है ताकि मेरी हेल्प करो। अब तंग मत करो, जब तक मेड नहीं आ जाती खाना मैं बनाऊंगा। और ये देखो हमेशा कितनी खूबसूरती से मैं इस पर क्या कर दिया मैंने। वहाँ देखा, अपनी जिद में जला लिया ना अपने हाथ। कुछ नहीं हुआ। क्या करते हैं आप? इधर आए, इधर आए आप। अरे क्या कर रही हो? कुछ नहीं हुआ मुझे। जला दिया ना। तो मुझे बता देते पहले तो मैं सबको फ्री कर लेती ना, और फिर मैं अच्छा सा तैयार भी हो जाती। तो यार कैसी बातें करती हो तुम? अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की हो, तुमसे ये बातें एक्सपेक्ट नहीं करता मैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं तुम्हें बता देता कि ये सरप्राइज है तो तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कुराहट कैसे देखता? सरप्राइज तो सरप्राइज ना रहता ना, राइट? और दूसरी बात ये कि वर्क कम्स फर्स्ट, ओके? तो एक काम करो, तुम पहले अपनी वर्कशॉप में जाओ, काम करो, उसके बाद तैयार होने का शौक पूरा करना और हम डिनर पे चलेंगे। टाटा।
ऐसे लग रहा है मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। बचपन से लेके आज तक सिर्फ तुम्हें ही अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में देखा। तुम्हें पता नहीं कि मैं एक एक पल किस तरह गुजार रही हूँ तुम्हारे बगैर। बस कर दो ना, बस प्लीज आ जाओ प्लीज। कमाल है यार, तुमने तो मुझे डरा दिया था और तुम कब आए हो? क्या कमाल लड़की हो यार। अभी तो मेरी पिक्चर देखकर कह रही थी कि जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ, अब आ गया हूं तो नखरे दिखा रही हो। भाई वैसे ऐसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। अभी अभी आए, लेकिन न जाने क्यों घर एंटर होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे तुम यहीं मेरे कमरे में खड़ी मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ प्लीज आप एक बाइट ले लेना, देखिए कितना अच्छा बना है। अरे यार पहले आप वीडियो please तो कॉल मेरे- के चक्कर में बहुत खा चुका हूं मैं। आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू लीव ना। प्लीज। नहीं खाना ना अभी मुझे, मैं कह रहा हूँ कोट पहना तो मुझे यार। अच्छा आप मुझे बताएं, आपको अपना वादा याद है? अरे नहीं यार, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा हूँ। चलो कम से कम इस बात से इतना तो पता चल गया कि मेरी बीवी को मेरी नींद का बहुत एहसास। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक, तुम कहती हो तो सो जाता। बंद करो। अरे यार मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट कल अप्रूव हो गया है, बहुत जल्द पैसे आ जाएंगे हमारे पास, फिर मेड भी आ जाएगी। एक मिनट, तो ये तुम मुझे अब बता रहे हो? हाँ जी मैडम, क्योंकि मैंने कल आपको सरप्राइज देने के लिए कॉल की थी। इससे पहले कि मैं आपको ये खबर सुनाता, आपने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया था, तो फिर ये बात कैसे बताता आपको। I'm very happy for you. आई एम सो हैप्पी फॉर अस। चलो बस ये ऑमलेट खाओ, ये मैक्सिकन ऑमलेट बनाया है मैंने, हैलोपिनोस नहीं थे तो क्या हुआ, हरी मिर्चें डाल दी। ये लीजिए परी जी, और यहां साइन कर दीजिए। क्या हुआ परी जी, क्या सोच रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सोच रही थी कि अरे परी जी छोड़िए ना, सोचने वोचने का वक्त अब गुजर चुका है। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों की। हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए सारा काम मैं खुद अपनी निगरानी में कर रहा हूं। मगर महमूद, मुझे डर लग रहा है कि अमीन को इन चीजों के बारे में पता ना चले। अमीन को कैसे पता चलेगा? इजहार एंड कंपनी से अमीन का कोई लेना देना ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। और आप अमीन की बीवी हैं कानूनन, आपका शरई और कानूनी हक है। हाँ, हक तो है, मगर इस तरह पसे पर्दा तौर पर इन्वेस्टमेंट करना कुछ ठीक नहीं है। क्यों ना मैं अपने नाम से इन्वेस्ट करूं? अपने नाम से?
देखिए, अगर अपने नाम से इन्वेस्टमेंट करेंगी ना तो वो जो अमीन साहब की बेटी है मीशा, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वो अमीन साहब को बता सकती है, प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अभी अपना कारोबार शुरू कर रही हैं, मीशा अपना कारोबार शुरू कर चुकी है। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि आप उसकी बराबरी करें। उसने तो आज तक आपको अमीन साहब की बीवी कबूल नहीं किया, तो कारोबार में आपको कैसे जगह देगी? हाँ, कहते तो तुम ठीक ही हो। मगर मैं मीशा से नहीं डरती। उसके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अमीन की बीवी हूं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अगर वो बेटी होकर अमीन की दौलत पर अपना हक जमा सकती है तो मैं बीवी होकर जमा सकती हूँ। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, फिलहाल पसे पर्दा रहकर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब थोड़े अरसे बाद आपकी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल हो जाएगी तब हम सामने आएंगे। तब हम बताएंगे मीशा को कि बिजनेस कैसे होता है। और बेफिक्र रहें, उस वक्त भी आपका ये खादिम आपके साथ खड़ा होगा। आपके सारे प्रॉब्लम्स उस वक्त भी मैं ही सॉल्व करूंगा। आप साइन कीजिए प्लीज। आओ आओ महक, आओ। आज तुम कैसे सुबह सुबह उठ गई? अब बीजान, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि मैं दिन चढ़े ही उठती हूँ। वो दरअसल आपके कमरे में आने के लिए भाभी जान से वीजा लेना पड़ता है ना। क्योंकि वो हर वक्त आपके साथ रहती हैं, तो मैं तो आ ही नहीं सकती। ऐसी बात नहीं है, तुम जब चाहो मेरे पास आके बैठ सकती हो। और मुझे नहीं लगता कि मेहरुन्निसा को कोई एतराज होगा इस बात में। है कहाँ वो सुबह से? मेरी एक दवा नहीं मिल रही है, उसी को पता होगा। हाँ, वो भाभी जान तो अपने बेटे का सोग मनाने के लिए अपने कमरे में ही पड़ी हैं कब से। वैसे बीजान, अच्छे भले हंसते बसते घर को सोग वाला घर बनाना भी वैसे अच्छा नहीं है। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। देखो महक, इसमें सिर्फ मेहरुन्निसा कसूरवार नहीं है। हम सभी अपनी अपनी जगह इस घर को सोग बनाए बैठे हैं। मुख्तार भी इस्लामाबाद चला गया। मैंने सोचा था कि मैं उससे बात करूं, अब इस जिद बहस से कुछ हासिल नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा बीजान आपने।
और जब शिफा अपनी जिंदगी के बारे में इतने बड़े बड़े फैसले कर सकती है, तो फिर वहाज तो अपना बच्चा है ना, क्यों नहीं कर सकता? तुम वहाज की हिमायत में कब से बोलने लगी? अरे भी जान, मैं तो कब से वहाज से इतना प्यार करती हूँ। ये तो भाभी जान नहीं, पता नहीं क्यों मेरे और वरीशा के खिलाफ सब लोगों को और वहाज को इतना भड़काया हुआ है। वरना मुझे ना तो पहले एतराज था और ना ही अब कोई एतराज है। अगर वहाज मुख्तार भाई की बात मान ले, वरीशा से शादी कर ले, तो रजा की रूह को भी सुकून मिल जाएगा। बीजान, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने रजा को ख्वाब में देखा था। वो बार बार वरीशा का पूछता है। मैं तो ख्वाब में भी रजा से नजरें नहीं मिला पाई। और वैसे भी बीजान, आज तो आपके हाथों का पला बच्चा है। आप उसे समझाएं कि मुख्तार भाई के फैसले में ही हम सबकी भलाई है। बच्ची का घर बस जाएगा, इस घर की खुशियां वापस आ जाएंगी। और शिफा, शिफा का क्या होगा? वहाज की बीवी है वो। शिफा ने कब सोचा कि वो वहाज की बीवी है? उसने तो यही सोचा कि वो जफर भाई की बेटी है। बीजान, आप इस घर की बड़ी है, आपका फैसला कोई रद्द नहीं कर सकता। आप ही इस घर की खुशियां वापस लेकर आ सकती हैं। आप ही मेरी वरीशा का घर बसा सकती हैं। साहब का सूप तैयार हो गया? जी बीबी जी, तैयार है। और शिफा का नाश्ता, उससे पूछा क्या खाएगी वो बस कॉफी पियेंगी। कॉफी पिएगी खाली पेट में? कल रात को भी उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। उसे सिर्फ कॉफी मत दीजिएगा, उसके लिए ऐसा कीजिएगा कि सैंडविचेस बना दीजिएगा, ठीक है? जी। है कहाँ शिफा? अजी वो बाहर लॉन में है। अच्छा ठीक है, तो फिर आप नाश्ता लेके बाहर ही आ जाएगा, मैं देख लेती हूँ उसे। शिफा, शिफा, क्यों सुबह सुबह अपने आप को थका रही हो? ये सारे काम तो माली बाबा कर लेते हैं ना। लेकिन आप जानती हैं ये सब मैं पहले भी करती रही। आपको पता तो है कि मुझे फूलों और पौधों से कितना लगाव। आई नो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह पप्पो, आज तो सुबह सुबह आपका चेहरा देख लिया, इसका मतलब है कि दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। इंशाल्लाह। तुम बताओ बेटा, इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? शिफा के लिए आई हूँ। शिफा याद आ रही थी तो सोचा मिलने आ जाऊं। वैसे शिफा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। वहाज जैसे इंसान के साथ लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल है। कितना बदतहजीब लड़का है वो।
बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बाहर तो बदतहजीब नहीं है बिल्कुल भी। पुप्पो हूँ तो आप जैसी। आपकी इतनी प्यारी सी बेटी का चेहरा कितना मुरझा गया उसकी वजह से, लेकिन फिर भी आप तारीफ कर रही हैं उसकी। हाँ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वहाज बहुत घमंडी इंसान है, उसमें बहुत एटीट्यूड है। आई एम श्योर कि तुम शादी के बाद एक दिन भी सुकून के साथ नहीं रही होगी, है ना? इतने दिनों के बाद आई हो बेटा, अंदर चलो ना। अच्छा बताओ क्या खाओगी, मैं क्या बनवाऊं तुम्हारे लिए? खाना पीना भी हो जाएगा। फिलहाल तो मैं ये सोच रही हूँ शिफा, मैं अपना सारा सामान लेके आप लोगों के घर में शिफ्ट हो जाती हूँ, है ना? मैं वहाँ अकेले बहुत बोर होती हूँ। यहाँ पे शिफा होगी, कम से कम हमारी और अच्छी दोस्ती हो जाएगी, मैं अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा आइडिया है ना पप्पो? या श्योर, चलो चलो बेटा आ जाओ। छोड़ दो। शैला जी भाभी। बीजान की सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए खाने में नमक बिल्कुल मत डालना उनके। ठीक है भाभी। खाने में नमक ना हो तो खाना हलक से नहीं उतरता। ब्लड प्रेशर हाई है उनका। अगर आपको बीजान के ब्लड प्रेशर की, उनकी तबीयत की इतनी ही परवाह है तो अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों बीजान की जिंदगी में जीने का जायका खत्म ही करती चली आ रही हैं? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? ओहो, समझी नहीं? आप जैसी अक्लमंद औरत ना अगर चिराग लेकर भी ढूंढे ना तो आसानी से नहीं मिलेगी। और आप कह रही हैं मैं समझी नहीं। महक तुम क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही, खुलकर बात करो। आपका बेचारा बेटा तने तन्हा अपने एक गलत फैसले की सजा काट रहा है। और इधर बीजान गम से निढाल पड़ी है कि मेरे घर को पता नहीं किसकी नजर खा गई। मगर वाह, आपकी हठधर्मी का तो जवाब ही नहीं। सब कुछ सामने होते हुए सबकी खुशियों पर पैर रखकर खड़ी है। पहली बात कि मेरा बेटा कोई सजा नहीं काट रहा, और दूसरी बात कि वो सच की लड़ाई लड़ रहा है, और सच का रास्ता हमेशा कठिन होता है। और जहां रही बीजान की परेशानी और गम की बात, तो यहाँ सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इस घर को किसकी नजर खा रही है। या किस नमक हराम की साजिशें इस घर की दीवारों को चाट रही है। शिफा, जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने के बावजूद भी तुमने खुद को कैसे संभाला हुआ है? मैं तो हैरान हूँ तुम्हें देख के।
क्योंकि जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ तुम तो बहाज के बगैर सांस तक ना लो। ईशा प्लीज हम कोई और बात करें। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि इस वक्त बहाज के बारे में सोचना भी तुम्हारे लिए कितना तकलीफदेह है। हैरान हूँ तुम पे काफी। इतने बददिमाग शख्स के साथ तुमने इतने महीने जिंदगी की गुजार कैसे लिए? तुम्हें इतने सालों से उससे मोहब्बत थी। हाउ? शिफा वो तो तुम्हारी कदर ही नहीं करता था। मतलब मैंने तो तुम्हें जब भी देखा है उसके पीछे भागते हुए देखा और वो तुम्हें अपने इशारों पे नचाता था और तुम। ईशा ऐसा नहीं है कुछ भी, वहां जैसा बिल्कुल भी नहीं था। बस वक्त और हालात ने, उसके अपनों ने उसे बदल दिया। जिस वहाद से मैंने मोहब्बत की थी वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। यही तो तुम्हारी बेवकूफी है शिफा। उसकी मोहब्बत में तुम इतना जकड़ चुकी थी कि तुम्हें उसका असली चेहरा ही नहीं दिखा। वो एक बहुत बददिमाग इंसान, उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं शिफा, तो मैंने कहीं पढ़ा था इंसान को जिंदगी का सबसे बदतरीन सबक पता है कौन देता है? सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला करीबी शख्स। और देखा जाए तो हाज ने भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही किया। इट्स ओके, इट्स ओके। तुम रो सकती हो शिफा, तुम रो लो। रोने से ना इंसान का दिल हल्का होता है, इंसान के दिल का बोझ हल्का हो जाता है, दिमाग को सुकून मिलता है और फिर ही हम एक बेहतर फैसला कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा रहा ही नहीं। अगर वहाज के लिए मेरे दिल में जो मोहब्बत है उसमें कभी कमी नहीं आ सकती, कभी नहीं। कभी कभी ना हम अपने माजी को अपनी मुट्ठी में इस तरह से जकड़ लेते हैं कि हमें अपना बेहतर फ्यूचर ही नहीं दिखाई देता। और मुझे ऐसा लगता है शिफा कि वहाज से डिवोर्स या फिर सेपरेशन के बाद ही तुम अपनी जिंदगी में आगे कुछ बेहतर फैसला कर सकती हो। आई मीन अपनी जिंदगी को नई तरह से शुरू कर सकती हो। What do you mean by this? Divorce? Separation? What? तुमसे ऐसा किसने कहा है? हाँ? अल्लाह मेरी शिफा का घर हमेशा आबाद रखे। रिलैक्स पप्पू, क्या हो गया? आप इतना परेशान क्यों हो गई? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया?
शिफा मेरी बहनों जैसी है, मैं तो बस उसके लिए कह रही थी, मुझे ख्याल है ना उसका। मैं नहीं चाहती कि शिफा को आप या फिर कोई भी किसी भी किस्म की जबरदस्ती रिश्ते में बांध। क्यों शिफा, है ना? तुमसे किसने कहा है कि इन दोनों को जबरदस्ती किसी ने रिश्ते में बांधा? शिफा और वहाज का रिश्ता मोहब्बत की डोर से बंधा हुआ है। और मैं अच्छे से जानती हूं दोनों में से कोई भी ये रिश्ता खत्म नहीं करना चाहेगा। हाँ, वक्ती तौर पे नाराजगी है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी।